हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉयल टीचर। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप लोग के अपने चैनल रॉयल टीचर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वे लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोगों को थैंक यू। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र। ये कथन प्रेमचंद्र का है कि कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। ऑप्शन है संकोच, झिझक, शर्मीला होना, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी, क्योंकि बच्चे अगर संकोच करेंगे तो वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और अगर वे झिझक भी करेंगे तभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा उनका स्वभाव शर्मीला होगा तभी भी वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है परिवेशीय विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, उनके अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। ऑप्शन है क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। ऑप्शन है अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की, सभी की। तो उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन है पद्य का, गद्य का, निबंध का, सभी का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, गद्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ, प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। ऑप्शन है अभिनय प्रणाली का, गीत प्रणाली का, अर्थबोध प्रणाली का, व्याख्या प्रणाली का। तो फ्रेंड्स, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है गीत प्रणाली का। बच्चों को गाना के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। ऑप्शन है गीत प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, अभिनय प्रणाली, व्यास प्रणाली। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है शिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है। ऑप्शन है स, श, श, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि श, श, श और ह, ये जो चार होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें तीनों तो ऊष्म व्यंजन है, ह नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। ऑप्शन है स प्लस र प्लस अ, स प्लस र, स प्लस र प्लस अ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, स्र बना है स प्लस र प्लस अ के योग से। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है दंत्य, तालु, कंठ्य, ओष्ठ। तो फ्रेंड्स, ख का उच्चारण स्थान कंठ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है अंगूठी, रुपया, आकृति, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, मुद्रा का अर्थ होता है अंगूठी को भी मुद्रा बोलते हैं, रुपया को भी मुद्रा बोलते हैं, और आकृति को भी मुद्रा बोलते हैं। इसलिए ये तीनों ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। तो अज शब्द का अर्थ है दशरथ के पिता। दशरथ के पिता को अज बोला जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण। तो फ्रेंड्स गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसे कहानी बोलते हैं। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स कहानी तत्व के आधार पर कहानी के जो भेद होते हैं वे 4 होते हैं। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी की विधियां मानी जाती है। ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। तो फ्रेंड्स कहानी की जो विधियां हैं वे 4 मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है चित्र विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि। तो फ्रेंड्स आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है चित्र विधि। चित्रों के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है और कोई भी कहानी सुनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन है जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं। ऑप्शन है विधिवाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है। ऑप्शन है आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक। तो फ्रेंड्स जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य के न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। ऑप्शन है विधिवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। तो श्याम स्कूल जाओ यह एक आज्ञावाचक वाक्य है क्योंकि श्याम को स्कूल जाने के लिए ऑर्डर दे रहे, आज्ञा बोल कर रहा है आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहा कितनी सुंदर दृश्य हैं वाक्य किस प्रकार का है। ऑप्शन है निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो आहा कितने सुंदर दृश्य है इसमें विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। ऑप्शन है विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। तो रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं इसमें संदेह है तो यह संदेहवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक। तो फ्रेंड्स जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो फ्रेंड्स प्रश्नोत्तर प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा, उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा भी, वाणी द्वारा भी और भाव भंगिमाओं द्वारा भी पता चल जाता है, मनुष्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। ऑप्शन है रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सृजनात्मक। फ्रेंड्स इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा
और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग को मिल जाए। थैंक यू।